आपको शायद पता होगा कि ड्यूक 160 को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं। मतलब केटीएम ने अगस्त 2025 में अपनी ड्यूक 160 को लॉन्च किया था, लेकिन उसी समय केटीएम ने अपनी RC 160 के लॉन्च के बारे में भी ऑफिशियली अनाउंस किया था कि विथिन फ्यू वीक्स हमें RC 160 भी हर शोरूम में देखने को मिलेगी। मतलब केटीएम अपनी RC 160 को भी अगस्त के एंड तक ही लॉन्च करने वाली थी। फिर गाइस ऐसा क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले, लेकिन फिर भी हमें RC 160 के लॉन्च के बारे में कुछ भी डिटेल देखने को नहीं मिल रही है केटीएम की तरफ से। हो सकता है इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो, लाइक पार्ट्स अनअवेलेबिलिटी, प्रोडक्शन या फिर सर्टिफिकेशन डिले। बहुत सारी चीजें एक बाइक को लॉन्च करते हुए एक कंपनी को फेस करनी पड़ती है। इसी की वजह से हो सकता है कि मे भी इतना लेट हो रहा है RC 160 के लॉन्च के लिए। इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं, इसके बारे में हम वीडियो के आगे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि RC 160 हमें ओवरऑल किस स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिलेगी। तो देखो गाइस, RC 160 जो कि ऑब्वियसली 150 सीसी कैटेगरी से बिलोंग करती है, इस बाइक में एज अ 160 सीसी सिमिलर इंजन ही देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी आपको ड्यूक 160 में देखने को मिलता है, जो कि 19 PS की पावर एंड 14 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है विद लिक्विड कूल इंजन के साथ, जिससे यह बाइक 130 किलोमीटर की टॉप स्पीड अचीव करती है। लेकिन वही सिमिलर इंजन होने के बावजूद RC 160 के पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज देखने को मिल जाता है फेयर्ड बाइक होने का। इससे बेटर एरोडायनामिक होने की वजह से बेटर टॉप स्पीड भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इनिशियली और मिड रेंज सेम ही रहेगा एज कम्पेयर टू ड्यूक 160। इसके बाद RC 160 को लेकर सबसे बड़ा एंड मेन डाउट जो कि हर केटीएम फैंस के अंदर है, वो है RC 160 के लुक्स को लेके कि कहीं RC 160 Gen 3 RC 200 से इंस्पायर्ड ना हो। क्योंकि टू बी पर्सनली हम सबको जो RC 200 Gen 3 वो बिल्कुल भी इसका जो डिजाइन देखने को मिलता है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जो कि बात केटीएम को भी मालूम है। और अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है कि आपको न्यू RC 160 कौन सी जनरेशन से इंस्पायर्ड देखने को मिलेगी। लेकिन मैं अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ज्यादातर चांसेस है कि 2023 मॉडल RC से ही ये बाइक इंस्पायर्ड होने वाली है। मतलब आपको RC 160 भी उन्हीं की जैसे देखने को मिलेगी जो डिजाइन हमें बिल्कुल भी पसंद में नहीं आता है। खैर ये तो बस डिजाइन की बात थी। अगर इसके बाद बात करो कि RC 160 में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो एज ए केटीएम बाइक फीचर्स तो आपको इस बाइक में भी बेहतर देखने को मिलेगी। लाइक 5 इंच की LCD कंसोल देखने को मिलती है, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स भी ऑफर करती है यह बाइक। विद 17 इंच एलॉय व्हील एंड ट्यूबलेस टायर के साथ इसमें आपको रेयर में 140 सेक्शन का एंड फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर साइज देखने को मिलता है, जो कि अगेन हाई स्पीड में या फिर कॉर्नरिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंट भी प्रोवाइड कराएगा। इतना ही नहीं, आपको RC 160 में चेसिस, ब्रेक्स एंड इवन सस्पेंशन भी सिमिलर टू RC 200 जैसा ही देखने को मिलेगा। मतलब आपको RC 160 में भी RC 200 का ही फील मिलेगा, बस सिर्फ पावर की थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। ये सब तो होगी RC की स्पेसिफिकेशन की बात। आपको क्या फीचर्स देखने को मिलेगा, किस टाइप का देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं कि RC 160 को क्यों इतना टाइम लग रहा है लॉन्च होने में। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि इस बाइक के लेट होने में कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि केटीएम ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि RC 160 को क्यों इतना लेट लग रहा है लॉन्च होने में। इसके लिए टू व्हीलर मार्केट में अभी तक सिर्फ नहीं चल रही है कि इस बाइक का लेट होने का ये कारण हो सकते हैं, लेकिन केटीएम ने अभी भी कुछ डिक्लेयर नहीं किया है फिलहाल। लेकिन सबसे मेन रीजन जो मुझे लगता है RC 160 के लॉन्च को डिले होने में, केटीएम को भी पता है कि RC 160 के लॉन्च होने के बाद इस बाइक का सीधा कंपटीशन होने वाला है यामाहा की R15 V5 से, जो कि R15 150 सीसी सेगमेंट में काफी टाइम से लीड में चलती हुई आ रही है, जो कि 150 सीसी सेगमेंट में बेटर पावर, बेटर लुक्स एंड इवन बेटर से भी एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं इस बाइक में। तो फिर गाइस अभी आप खुद सोचो, अगर आपके सामने इतना बड़ा कंपटीशन हो तो फिर उसे बीट करने के लिए या फिर जो ऑलरेडी लीड में उसे टक्कर देने के लिए एक बेटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए शायद केटीएम इतना टाइम ले रही है, जो कि इतनी केपेबल हो कि यामाहा की R15 को टक्कर दे सके। शायद ये भी एक रीजन हो सकता है केटीएम अपना इतना टाइम ले रही है RC 160 को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि गाइस आप लोगों को मालूम है 150 सीसी सेगमेंट में सिर्फ केटीएम एक ऐसी ब्रांड है जो यामाहा की MT-15 एंड R15 को टक्कर दे सकता है। बाकी गाइस डोंट वरी, लॉन्च होना तो RC 160 का पक्का है, ये तो वक्त ही बताएगा कि कब तक ये बाइक लॉन्च हो जाएगी। बाकी गाइस आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि लॉन्च के बाद RC 160 यामाहा की R15 को टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं।